Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start respiratory disorders. As we know that due to high concentration of air pollutants, there are a large number of respiratory disorders in Pakistan. Today we will discuss about emphysema and pneumonia. What is emphysema? Emphysema is the destruction of the walls of the alveoli. अगर एल्फोलाई की वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीसीमा बोलते हैं। लेकिन जब एल्फोलाई की वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो वहाँ पे सेक्स के अंदर लार्ज एरिया जो है वो मौजूद होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद होगी, लेकिन गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। जब गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम होगा तो प्रॉपरली जो है वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा लंग्स और ब्लड के बिटवीन। एज लंग टिश्यूज ब्रेक्स डाउन द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। जैसे ही लंग्स टिश्यूज हैं ब्रेक डाउन होगी उनकी तो क्या होगा? एक्सहेलेशन के बाद लंग्स जो हैं अपने प्रॉपर प्लेस में, ओरिजिनल प्लेस में, शेप में नहीं आएंगे। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। जब लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगे तो क्या होगा कि सारी की सारी एयर जो है वो भी बाहर पुश आउट नहीं की जा सकती और वो लंग्स में ट्रैप आउट होकर रह जाएगी। Symptoms of emphysema include shortness of breath, fatigue, recurrent respiratory infections and weight loss. इसके सिम्टम्स में क्या है? एक तो हमारा सांस जो है वो जल्दी फूल जाएगा, थकन महसूस होगी, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे और वेट जो है वो भी लॉस हो जाएगा। इसके सिम्टम्स जो हैं वो फौरी अपेयर नहीं होते, बल्कि जब तक इसके सिम्टम्स अपेयर होते हैं तब तक हमारे 50 to 70% लंग टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। The level of oxygen in blood may get slow that it cause serious complications. जब प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हमारे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ तक जो है वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ बोथ लंग्स। निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें हमारे बोथ लंग्स जो हैं, दोनों लंग्स एक ही टाइम पे जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अगर दोनों लंग्स जो हैं वो एक ही टाइम में इन्फेक्टेड हैं जिसे डबल निमोनिया कहते हैं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शंस में आल्सो लीड टू निमोनिया। इसकी वजह क्या है? या तो एक बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस, उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस और कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया की डिजीज़ हो सकती है। The causative organisms enter the alveoli. They settle there and grow in number. कोई भी जिस भी वायरस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में इंटर होके सांस के ज़रिए से इंटर होगा, हमारे एल्वेलाई तक मूव कर जाएगा। एल्वेलाई में वो सेटल डाउन हो जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा? उसकी रिप्रोडक्शन होगी और लार्ज नंबर में वो मौजूद होगा। They break the lung tissues and the area becomes filled with fluid and pus. अब क्योंकि वो एल्वेलाई के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? एल्वेलाई के टिश्यूज़ को, लंग टिश्यूज़ को या फिर एल्वेलाई की जो भी वॉल है उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देंगे। इसके नतीजे में वहाँ पे एल्वेलाई के अंदर लार्ज सरफेस एरिया लार्ज जो है वो फ्री स्पेस मौजूद होगी। इस फ्री स्पेस के अंदर फ्लूइड और पस जो है वो भरना शुरू हो जाएगी। The symptoms of pneumonia include a cold that is followed by a high fever, तेज़ बुखार होगा सर्दी के साथ, shivering कपकपी and a cough with sputum production। इसके अलावा जो है वो बलगम के साथ जो खांसी होती है। पेशेंट में become short of breath, यहाँ पे भी सांस जो है वो आपकी जल्दी फूलेगी। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश। पेशेंट का कलर जो है वो स्याही माइल हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। स्किन कलर क्यों चेंज हो रहा है? ब्लड में ऑक्सीजनेशन की कमी की वजह से, क्योंकि ब्लड में जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो गैसेस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रहा। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया।
caused by Streptococcus pneumoniae. Antibiotics are used in the treatment of this type of pneumonia. इसके लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मौजूद हैं. Prior to discovery of antibiotics, 1/3 of pneumonia patients died. इससे पहले कि निमोनिया के लिए कोई भी एंटीबायोटिक डिस्कवर की जाती, इस इन्फेक्शन से 1/3 पेशेंट्स जो थे निमोनिया के, उनकी डेथ हो चुकी थी. अल्लाह हाफिज़.